किसी भी रूप में आप भक्ति को आप अपने घर में जोड़ के देखिए, आपका घर घर नहीं रहेगा, मंदिर बन जाएगा। जलपान में जोड़ करके देखिए, वो चरणामृत बन जाएगा। अपनी भक्ति को अपने कर्म में जोड़िए, कर्म योग बने वो, और कर्म पूजा बन जाए, ईश्वर की तरफ मिलाने वाला बन जाए। लेकिन ये सब तब संभव होगा जब आपके जीवन में श्रद्धा आएगी, क्योंकि श्रद्धा वाले लोग हैं जिन लोगों को आप ये कह सकते हैं कि जिन्होंने अपने कर्तव्य पालन करने में, सेवा करने में चमत्कार धारण किए, क्योंकि श्रद्धा से ही सेवा होगी। जिस आदमी के अंदर श्रद्धा नहीं है वो सेवा नहीं कर सकता। माँ बाप की चारपाई भारी पड़ने लग जाएगी अगर श्रद्धा नहीं है तो, और अगर श्रद्धा है तो फिर व्यक्ति श्रवण कुमार वाला रूप धारण कर लेता है। ये श्रद्धा प्रेम बन करके, आदर बनकर, पति पत्नी में प्रेम बहुत है लेकिन एक दूसरे का आदर बहुत करते हैं। शब्द है ना महिला, तो ईला अर्थ है पूजनीय का। ईला पृथ्वी को भी बोलते हैं, और ईला का एक अर्थ है पूजनीय, और महा का मतलब महानता से। अति पूज्य जो है कि जो सम्मानित की जानी चाहिए, जिसको आदर दिया जाना चाहिए। अपने घर में आदर मान एक दूसरे को देना सीख जाएं तो महिलाएं तरसती हैं इस बात के लिए कि कभी पति या घर के लोग हमारे किए हुए की थोड़ी सी तो तारीफ कर दें, कुछ तो अच्छा कह दें। कोई अच्छा कहने को तैयार नहीं। बहुत खुश हो गए तो चुप हो जाएंगे, कुछ गलती कर दी तो सारे चिल्लाएंगे, एक साथ उसी की कमी निकालेंगे, क्योंकि वही लगता है गुनाहगार घर में कौन है, सिर्फ एक वही है। सबके गुनाहगार वही है। पति उसी को बोलेगा, सास ससुर उसी को बोलेंगे, बच्चे भी आके उसी को चिल्लाते हैं। थोड़ा सा दिया हुआ आदर, हाँ वैसा भी नहीं चाहिए जैसे ये बात बात में थैंक्स और सॉरी बोलने वाले लोग जो हैं, उनकी सॉरी का भी मतलब नहीं पता लगता। छोटी छोटी बातें में जो थैंक्स बोलते हैं लेकिन फील नहीं करते, इसलिए कहते ना धन्यवाद एक बार नहीं किया जाता, 3 बार बोलना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, और हृदय से। और जब सॉरी कहें तो दिल पे हाथ रखे, सॉरी, वेरी सॉरी, आदमी पूरा फील करे उसे। दूसरे को भी ये महसूस हो कि इसने गलती को महसूस किया है, तो धन्यवाद को धन्यवाद की तरह से लिया जाना चाहिए। इसलिए अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो ये ध्यान रखना, श्रद्धा ही आपसे सेवा कराएगी। आपके ग्रंथों में जो लिखा है वो बड़ा अद्भुत लिखा है। वहां लिखा हुआ है श्रद्धया सत्यमाप्यते, सच्चाई की, सत्य की खोज में निकले हुए मनुष्य, सिर्फ श्रद्धा ही तुझे सत्य तक ले जा सकती है, नहीं तो नहीं। श्रद्धा के सहारे ही तो सत्य तक पहुंचेगा। श्रद्धया विंदते वसु, जीवन का कीमती मूल्यवान धन जिससे तुम्हारा जीवन धन्य हो सके, श्रद्धा से ही मिलेगा। जीवन को धन्य बनाने के लिए कहते हैं श्रद्धा ही आंख बन जाती है मनुष्य की। तैत्तिरीय उपनिषद में एक स्थान पर आया कि देवता देवता कैसे बने, तो वहां पर श्लोक है श्रद्धया देवो देवत्वम अश्नुते। देवों ने देवत्व पाया श्रद्धा से, उनके पास श्रद्धा थी, उनके पास विश्वास था, और विश्वास बना करके ही वो चले, क्योंकि जिनके पास देवत्व है वो देने की भावना रखेंगे। इसलिए जो उपनिषदों में उदाहरण आता है कि प्रजापति ने
अपने दोनों असुर को और देवताओं को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, एक जगह तो वर्णन आता है ना कि भगवान के 3 संतान, मतलब देवता, मनुष्य और असुर, तीनों को बुलाकर द द द का उपदेश दिया। तो एक जगह उपनिषद में और वर्णन आता है कि जब प्रजापति भगवान बैठे हुए थे तो उनके पास में असुर लोग आ गए और उन्होंने आकर के कहा कि आप जो है देवताओं की बड़ी प्रशंसा करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं और हमारे से आपका प्यार नहीं है, हमको हमेशा दूर रखते हो आप। तो उन्होंने कहा, भाई देखो, मेरे प्यार में कमी नहीं है, तुम्हारा व्यवहार गड़बड़ है। एक तो तुम नासमझ लोग हो। बोले हम लोग तो उनसे ज्यादा चतुर हैं। बोले चतुराई नहीं, तुम अपना भी बुरा करते हो, दूसरों का भी करते हो। न तुम्हें जीना आता, न जी पा रहे हो, न जीने दे रहे हो। और देवताओं में एक अच्छा गुण है, वो जीते भी हैं और जीने भी देते हैं, खुश रहते हैं, खुश रखते हैं, संतोष में रहेंगे, दूसरों को भी संतुष्ट करेंगे। अब ये कहते हैं कि महाराज आप हमारी भी तो परीक्षा लेके देखिए, कोई मौका देके देखिए, हम कितना बढ़िया करेंगे। भगवान ने कहा, अच्छा भोजन के लिए बैठो, तुम लोगों को मौका देते हैं। असुरों को बुलाया भोजन के लिए और वो कहानी बड़ी प्रसिद्ध है कि भगवान ने जैसे बुलाकर देवता असुरों को कहा कि भोजन के लिए तुम्हें मौका दिया जाता है, ये सारी चीज़ें हैं, मिल करके खाओ। तो उन्होंने कहा कि भाई व्यवस्था कर दीजिए आप। तो व्यवस्था ये की गई कि सामने जो है खाने पीने की सारी चीज़ें रख दी गई। जब सारी रख दी गई तो उसके बाद भगवान ने कहा कि अब एक शर्त है, बुद्धिमत्ता तुम्हारी इसी से दिखाई देगी, तुम्हारी कोहनी मुड़ेगी नहीं, हम इसको जाम कर रहे हैं। दूसरे ढंग से कहें कि कोई बांस की खपच्ची ऐसी कोई लकड़ी लगा दी होगी, बांध दिया होगा ऐसे, तो हाथ सीधा ऐसे ही जाए, मुड़े नहीं। और आदमी का अभ्यास ऐसा ही है, उसका हाथ मुड़ के अपने मुंह की तरफ आता है। और खुद खाने की प्रैक्टिस इतनी कमाल की है कि अंधेरे में भी अगर मूंगफली खाएगा तो सीधे मुंह में जाती है। इतनी बड़ी प्रैक्टिस है, एक भी दाना इधर उधर नहीं, निशाना पक्का। इतना निशाना तो किसी का होता ही नहीं। जो शार्प शूटर की बात करते हैं ना, तो वो असली वही है, लिया दाना ऐसे दिया और मुंह में जाता सीधा। उनको भी देखा जो साइकिल चलाते चलाते चने खा रहे हैं, ऐसे मारते हैं मुंह में और सीधा मुंह में जा रहा है, साइकिल भी चल रही है। इतनी प्रैक्टिस। अब हाथ बांध दिया तो हाथ मुड़े ही नहीं। भगवान ने कहा कि अब खाओ तुम लोग। अब खीर की कटोरी उठाई और ऐसे लेके गए और मुंह ऊपर से किया, ऐसे ऊपर से गिराए तो पूरे चेहरे पर खीर गिरे। दूसरा हंसे और वो कह के, हंसता क्यों है? बोले हाल देखो क्या बना रखा। अब इसने लात मारी, उसको दूर गिराया। अब मारपीट शुरू हो गई। एक ने लड्डू ऊपर से डाला, एक ने दाल डाली, किसी के नाक पर, किसी के चेहरे पर। और थोड़ी देर में वो लड़ते भिगड़ते हुए, उन्होंने खाया तो कुछ नहीं, सारे बर्तन फेंक दिए, एक दूसरे को लात वात मारी। उसके बाद में कहा रुको, ये हमारे साथ चालाकी हुई है। भगवान जो है परीक्षा नहीं ले रहे थे, हमको नीचा दिखा रहे थे। हर कोई हमको नीचा दिखाता है। अब हम उनको कहते हैं बुलाओ देवताओं को, देखते हैं वो क्या करते हैं। देवताओं को बुलाया गया और राक्षस बोले इनका भी वही हाल करना जैसे हमारा हो। भगवान ने कहा ठीक है। सबके सामने वैसे थाल रख दिए गए और सबको कहा गया सामने बैठ जाओ, और सबके हाथ जाम कर दिए गए। देवता लोगों ने कहा कि जिन के कारण ये आज का अन्न जल मिला है, उन प्रभु के प्रति आओ सब मिलकर प्रणाम करें। और बोले सबसे ऊपर वही है, हाथ ऊपर ले जाओ। तो सबने हाथ ऊपर लेकर गए, ऐसे हाथ सीधे हैं तो सीधे हाथ ऊपर गए और वहीं से प्रणाम कर रहे हैं। फिर ऐसे लेकर के गए और बोले दंडवत करने की तो स्थिति नहीं, बस ऐसे ही यहीं से सिर झुका लो और प्रणाम करो। अब असुर देखकर वहीं से कह रहे ड्रामा हो रहा है, अच्छा सा ड्रामा हो रहा है। चापलूस लोग हैं, देखते हैं अभी खाएंगे तब पता लग जाएगा।
और फिर क्योंकि देवताओं में पहला गुण है पहले आप, लीजिए आप खाइए। चम्मच खीर की भरी, सामने वालों को खिलाई और उसने भी खिलाना शुरू किया। अब वो राक्षस समय से बोलते हैं हो क्या रहा? बोले प्रीति भोज। प्रीति भोज इसी का नाम है। एक दूसरे को खिलाकर और फिर उन्होंने इसी तरह से हाथ सामने रखे और कहा, अन्न जल देने वाले मेरे प्रजापिता आपको प्रणाम करते हैं। अपने बच्चों को एक बार फिर आपने आशीर्वाद देने का मौका ढूंढा, हम बहुत आभारी हैं। अब प्रजापति भगवान ने कहा ठीक है तुम जाओ। राक्षस लोग सामने आ गए, बोले ये ट्रिक तो हम भी कर सकते हैं, हमको एक मौका दो। भगवान ने कहा कि तुम लोगों की आदत नहीं, अभी भी तुम किसी न किसी के मुंह में या नाक में चम्मच जरूर मारोगे, लड़ाइयाँ हो जाएंगी फिर, क्योंकि तुम्हारे स्वभाव में नहीं है। इनके स्वभाव में है। तुम्हारा नरक तुम्हारे कारण क्यों बनता है? क्योंकि तुम्हारे दिल में नरक बसा हुआ है। तुम मेरी संतान होकर भी मुझसे दूर क्यों हो? और उसके बाद वही मंत्र दृष्ट्वा रूपे व्याकरोत सत्यानृत्य प्रजापति, भगवान ने देख लिया, प्रजापति ने देख लिया कि दो तरह के मनुष्य इस दुनिया में हैं, जिनके अंदर झूठ देखा, चालाकी देखी, छल कपट देखा, भगवान ने उनका विश्वास छीन लिया। और जिनके अंदर सच्चाई, अच्छाई, भलाई देखी, भगवान ने उनको विश्वास दे दिया और ये कहा जाओ इसके सहारे जियो। और यही है वो श्रद्धा जिसके आधार पर इंसान ऊंचा उठा करता है। इसी से कहा गया कि तुम इस श्रद्धा के द्वारा ही सब कुछ पाओगे। और जिस व्यक्ति की अपने घर में अपने माता पिता के प्रति और सारे रिश्तों को जोड़ करके जिसकी श्रद्धा अपने गुरु के प्रति है और उस गुरु के प्रेरणा को लेकर के उसके द्वारा दी गई विधि में श्रद्धा रख करके जो नियम पूर्वक बैठने लग जाता है, कहते हैं उसे ईश्वर की कृपा पाने में देर नहीं लगती। और कभी समय ऐसा आता है कि दर्शन देने के लिए भगवान सामने समक्ष आ जाते हैं। इसलिए हरिवंश पुराण का भी एक श्लोक मुझे अच्छा लग रहा है, मैं आपको वो सुनाता हूं, जहां लिखा है श्रद्धेव सर्वधर्माणाम मातेव हितकारिणे श्रद्धा एव नृणाम सिद्धिर जायते लोकयोर द्वयोः। माता की तरह इस दुनिया में तुम्हारे लिए हित करने वाली अगर कोई चीज है तो केवल तुम्हारी श्रद्धा है। मां जो हर पल अपने बच्चे के लिए त्याग भी करेगी तो उस त्याग में भी वो दुखी नहीं होती। मैंने इसके लिए नींद कुर्बान की, मैंने इसके लिए जागी हूं, वो जाग के दुखी नहीं होती, आनंदित होती है। किसी के लिए जीना, किसी के लिए कष्ट उठाना, किसी की मुस्कुराहट के लिए अपने जीवन को दुख में डाल लेना और फिर दुखी ना होना, आनंदित होना करके, तो ऐसा रूप मां का है। त्वम हीना पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बुभुवित है, वेदों में मंत्र है। हजारों तरह के उपकार करने वाली मां का रूप भगवान तुम ही हो। तो मां जो है श्रद्धा है, उसे कहा गया है, जिसको आप लोग श्लोक में पढ़ते हैं ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मां पार्वती श्रद्धा है, शंकर भगवान विश्वास है। तो श्रद्धा से ही व्यक्ति को ये लोक सुधरेगा और परलोक सुधरेगा। तो इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो शीघ्रता से सुन लीजिए। श्रद्धा से ही सेवा, श्रद्धा से साधना, श्रद्धा वाला ही क्षमा करेगा, श्रद्धा वाले के हृदय में दया उपजेगी, श्रद्धा वाला संतोषी होगा, श्रद्धा वाला नियम वाला बनेगा, श्रद्धा वाला ही तप करने के लिए जाएगा, श्रद्धा वाला ही गुरु का लाडला बनेगा और श्रद्धा वाला ही परमात्मा की कृपाओं को, अनुग्रह को पाते हुए इस दुनिया में पूज्य हो जाएगा। तो इस पर भी विचार करना हमने, लेकिन हमारे पास तो समय नहीं रहा। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे देश में ऐसे बहुत सारे तीर्थ हैं जिनमें किसी व्यक्ति की तपस्या और उसकी श्रद्धा का चमत्कार दिखाई देता है।
पंढरपुर के बारे में आप लोग सुनते हैं, महाराष्ट्र में है, लाखों लोग जाते हैं वहाँ पर, रोज वहाँ मेला भरा रहता है। और कभी कभी तो जब पालकियाँ निकलती हैं, यात्रा निकलती है, हजारों हजारों लोग उस यात्रा में जा रहे होते हैं। लेकिन याद कीजिए उस पुंडलीक को, जिसका जीवन कालिमा से भरा हुआ था, और इतना कि ऐसा तो पतित व्यक्ति कोई होता भी नहीं। और एक समय ऐसा आया, क्योंकि माता पिता को, उसके व्यवहार के कारण माता पिता छोड़कर चले गए थे, उसने तो पत्नी का मंगलसूत्र भी ले जा करके वेश्या को दे दिया था। अपने बच्चे का, दूध पीते बच्चे का चांदी का कटोरा छीन के लेकर गया और जा करके वो भी वेश्या को दे आया था। और फिर जीवन बदला तो जब घर में कुछ भी नहीं रहा और उसकी पत्नी ने कहा, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत अच्छी थी, उसने जो है साथ नहीं छोड़ा, तो उसने ये कहा कि जाओ, रूठ करके पिताजी चले गए हैं काशी में, उनको लेकर के आओ। और जब वो जा रहा था तो जाते जाते उसने जंगल में, रात हो गई तो रात बिताने के लिए रोशनी वाली जगह ढूंढ रहा था कि कहीं कोई रोशनी दिखाई दे तो ऐसी जगह जाकर रात बिता लेंगे। तो गया तो देखा एक जगह अग्नि जल रही है, तो वो एक यज्ञशाला थी, किसी ऋषि का आश्रम था। वहां जाके बैठ गया, खंबे के साथ सिर लगा करके सो रहा है। रात्रि में लाइट उठती है, लपट उठती है यज्ञशाला से, और थोड़ी थोड़ी राख बाहर बिखर रही है। बस वहीं वो सिर लगाए खंबे के साथ बैठा हुआ है, और अचानक उसको दिखाई दिया कि कोई आवाज़ आ रही है, कुछ महिलाएं कुछ काम कर रही हैं। रात को 2-3 बजे होंगे। देखा तो सफाई हो रही है, काला शरीर दिखाई दे रहा, 3 महिलाएं हैं, और जैसे जैसे वो सफाई करती जाती हैं उनके अंदर से कुछ परत सी उतरती है, जैसे वो पानी डाल के साफ करती हैं, उनका रंग बदलता जाता है, और एकदम वो इतने सुनहरे रंग की हो गई। ये भागता है, पीछे जाकर कहता है कि आप लोग कौन हो? और वो पीछे मुड़ के देखती नहीं, वहीं से आवाज़ देती हैं और कहती, पुंडलीक, तुम सही रास्ते पर जा रहे हो, अपने पिता को मनाओ और घर लेकर आओ, तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। अब ये कहता, आपको मेरा नाम कैसे पता है? बोले, हमको सब कुछ पता है। फिर एक बात मैं जानना चाहता हूँ, ये बताओ कि तुम्हारा शरीर जो है वो सोने जैसा बनता जा रहा है, तुम्हारे शरीर के अंदर से रोशनी निकल रही है, और उससे पहले तुम काली काली थी। उन्होंने कहा, तुम हमारे बारे में जानना चाहते हो? मैं गंगा, ये यमुना, और ये जो बीच वाली है ये सरस्वती है। सारी दुनिया के पाप हम लोग धोते हैं, और सारा दिन पाप धोते धोते काले हो जाते हैं, और फिर हम ऋषि के आश्रम में यहाँ आते हैं, यहाँ सफाई करते हैं। यहाँ सेवा करने से जो है ना, हमारे अंदर की कालिमा दूर हो जाती है। हमें भी तो अपने को पवित्र करना होता है ना। जैसे अपने यहाँ कहा जाता है कि हर व्यक्ति को जिंदगी में हर साल कोशिश करनी चाहिए चांद्रायण तप करे, नहीं तो जीवन में 2-4 बार तो जरूर करे ना, जिससे उसके अंदर शोधन हो सके, पूरा पवित्र हो सके। अब वही पुंडलीक है जो पिता को मना करके लेकर के आया, और उसके बाद में अपने घर में बैठा है और अपने पिता की सेवा कर रहा है, और कृष्ण भगवान दर्शन दे गए। और फिर उसके बाद जब उन्होंने दर्शन दिए, कमर में ऐसे हाथ लगाकर खड़े हुए हैं कृष्ण भगवान, और कहते, तूने मुझे बुलाया, मैं आ गया हूं, तो मेरी सेवा कर, मुझे बता तो सही मैंने कहाँ खड़ा होना है। तो एक ईंट थी, उस पर कह दिया कि आप यहां खड़े हो जाओ। महाराष्ट्र में वीट बोलते हैं ईंट को। वीट पर जो खड़ा हुआ वो विट्ठल कृष्ण, कमर में हाथ रखे हुए। वो कहते हैं, बांसुरी बजाओ? बोले, पिताजी सोए हैं, अभी बजा मत देना, नहीं तो जाग जाएंगे, उनकी सेवा से तो आए हो। उसके बाद वो कहते हैं, ये तो सो रहे हैं, मैं जाऊंगा। तो बोले, जा तो रहे, एक काम करना, पिताजी आपका नाम बहुत जपते हैं, उनको आपकी निशानी रह जाए तो अपनी मूर्ति छोड़ जाना। यार वो मूर्ति वहाँ वैसी की वैसी है, कमर पे हाथ रखे वैसे, उसके दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। ये सेवा क्या क्या कर देती है आदमी के जीवन में। अगर श्रद्धा वाला व्यक्ति है तो क्या कुछ हो सकता है।